कक्षा 8 के विद्यार्थी कृपया ध्यान दें और ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका सभी का स्वागत है। हम हिंदी अध्यापक जनता इंटर कॉलेज महरुआ गोला। आज प्यारे बच्चों आपका पाठ 3 सच्ची वीरता, हिंदी का पाठ 3 सच्ची वीरता नामक शीर्षक का हम वाचन करेंगे। यानी कि हम उसका वाचन करके देखेंगे कि कैसे आप लोग इसका उच्चारण करते हैं। तो बच्चों देखें, इस कहानी में सच्चे वीर पुरुषों के धैर्य, साहस और स्वाभिमान जैसे गुणों पर प्रकाश डाला गया है। वीर पुरुष प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक समय, हर जगह सच्चाई का साथ देते हैं। इसी के विषय में बताया गया है। हम सबको हर जगह, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बदले में झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप लोग तो झूठ के विषय में यह भी जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। अगली लाइन आप खुद जानते हैं, इसलिए हम उसे नहीं दोहराएंगे। लेकिन इतना कहेंगे कि इसमें एक वीर पुरुष की वीरता का, उसके साहस का, उसके उत्साह का वर्णन किया गया है। वह वीर पुरुष राजा के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है और उसे कहा जाता है कि मैं तुम्हें मौत की सजा दे सकता हूँ। वह वीर पुरुष कहता है कि आप मुझे फांसी पर चढ़ा सकते हैं, फांसी पर भी मैं चढ़ जाऊंगा, लेकिन फांसी पर चढ़ करके भी मैं आपका तिरस्कार कर सकता हूँ, आपकी आलोचना कर सकता हूँ। यह उसके साहस, उत्साह, धैर्य का परिणाम है। तो इस कहानी में ऐसे और भी एक कहानी इसमें जुड़ी हुई है कि वह बादशाह जो है वह क्या कहता है, अपने फौज को उत्साहवर्धन करते हुए कहता है कि यहाँ कुछ नहीं है। उसके सैनिक जाते हैं, अटक दरिया के पास पहुँचते हैं और अटक दरिया अपने उफान पर होती है। सारे सैनिक वहीं रुक जाते हैं। मंसूर बादशाह जब आता है, कहाँ यहाँ अटक तो है ही नहीं, वो अपने घोड़े को दरिया में कूदा देता है। कूदाते ही दरिया सूख जाती है और सारे सैनिक उस पार पहुँच जाते हैं। तो ये क्या है? एक उत्साह है, साहस है, हिम्मत है, पराक्रम है, जिसके बल से वह जरा सा विचलित नहीं हुआ और दरिया भी सूख गई और सारे सैनिकों को लेकर के नदी के उस पार चला गया। तो आइए हम आप कहानी को पढ़ेंगे और बीच बीच में हम आपको कुछ सुझाव भी देते रहेंगे। सच्चे वीर पुरुष धीर अर्थात धैर्यशाली, कितनी भी मुसीबत आ जाए, कठिनाई आ जाए, समस्या आ जाए, लेकिन अपने धैर्य को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। धैर्यवान होते हैं, गंभीर और आज़ाद होते हैं। यानी वह किसी चीज़ को बड़ी विनम्रता पूर्वक, बड़ी गहराई तक सोचते हैं और हृदय से आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल। समुद्र कैसा है, उसके बारे में एक दोहा है, आप जाने कैसा है दोहा? अति अगाध, अति ओथरो,
नदी कूप सरवाई, सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाए। यानी नदियाँ हैं, तालाब हैं, सरिता हैं, ये सब किसको देखते रहते हैं? समुद्र को देखते रहते हैं। और सारी नदियाँ जा कर के समुद्र में ही गिरती हैं। मैदानी पर्वतीय क्षेत्र से निकल कर के मैदानी भाग होते हुए जा कर के समुद्र में समाहित हो जाती हैं। यानी उनका प्यास वहीं बुझता है, वहीं समाप्त होता है, चाहे वो कितना उथला हो, चाहे कितना गहरा हो, लेकिन समुद्र में जब जा कर के गिरती हैं, समाहित होती हैं, उनकी प्यास, उनकी तृष्णा समाप्त हो जाती है। तो समुद्र की तरह विशाल और गंभीर तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। कि कौन से व्यक्ति होते हैं? जो धैर्यशाली होते हैं, जो सच्चे वीर पुरुष होते हैं। वह आकाश की तरह, नीचे धरती और ऊपर आकाश, आकाश को देख लीजिए, वह अपने जगह पर स्थिर है, चलायमान नहीं है। छोटे छोटे ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सब चलते रहते हैं, उसकी परिक्रमा करते रहते हैं, लेकिन वो अपने जगह पर स्थिर रहता है। परंतु जब ये शेर गरजते हैं, लेकिन ऐसे सच्चे वीर पुरुष जब कभी दहाड़ सुनाते हैं, दहाड़ते हैं, तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती रहती है। यानी सैकड़ों वर्षों तक उनका जो कर्म होता है वह दिखाई पड़ता रहता है, और अन्य सब आवाज़ें बंद हो जाती हैं। यानी बाकी छोटी मोटी जो बातें होती हैं वह शांत हो जाती हैं, अपने आप समाप्त हो जाती हैं। एक बार एक बागी गुलाम और एक बादशाह के बीच बातचीत हुई, यानी झड़प हुआ, बातचीत में नोक झोंक हो गया, झगड़ा की स्थिति पैदा हुई। यह गुलाम कैदी, यानी बादशाह के सामने जो कैदी था, जो अपराधी था, वह दिल से आज़ाद था। यानी मन में वह आज़ाद एकदम था, वह किसी तरह से बंधन में नहीं था। बादशाह ने कहा, मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा। यानी राजा ने कहा कि उस कैदी से कि अभी मैं तुम्हारा प्राण ले लूँगा, प्राण दंड दे दूँगा, तुम्हें मौत के घाट उतार दूँगा, तुम क्या कर सकते हो? गुलाम कैदी ने बोला, क्या बोला? हाँ, मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊँगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। अर्थात फांसी पर चढ़ने पर तुरंत आदमी मौत के घाट नहीं उतरता, जब फांसी उसे दे दी जाती है तब उसके प्राण निकलते हैं। तो वो वहाँ भी मौत से नहीं डर रहा था, आज़ाद था। इसलिए वो कहा कि मैं फांसी पर तो लटक जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं वहाँ भी आपका तिरस्कार कर सकता हूँ, आपकी आलोचना कर सकता हूँ। इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों के बल की हद दिखला दी। यानी आपके पास कितनी क्षमता है, कितना ताकत है, वह उसे एहसास करा दिया। बस इतने ही जोर और इतनी ही सेखी पर ये झूठे राजा मार पीट कर कायर लोगों को डराते हैं। यानी जो गुलाम होते हैं, जो अपराधी होते हैं, केवल इस शरीर पर पीड़ा पहुँचेगी, दुख पहुँचेगी, इस नाते उन्हें डरा धमका करके अपने चंगुल में फंसा करके उनका शोषण करते रहते हैं। क्योंकि लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं। यानी शरीर रहेगी तभी ये मेरी जीव आत्मा रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, नयनम छिंदंत शस्त्राणि नयनम दहत पावका ना चैनम कलेदयंती आपो ना शोषयत मारुता। यानी इस आत्मा को कोई ना तो मार सकता है, अलग कर सकता है, ना इसे जला सकता है, ना इसे गीला कर सकता है, ना इसे कोई सुखा सकता है। दिल तो आदम यानी जीवात्मा तो आज़ाद है। इसलिए जहाँ किसी ने इनके शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाए, वहीं मारे डर के अधमरे हो जाते हैं।
यानी शरीर पर थोड़ा सा चोट नहीं पहुंचा तब तक ये अपने धैर्य को छोड़ देते हैं, अपने साहस का परित्याग कर देते हैं, मरे हुए के समान हो जाते हैं। केवल शरीर रक्षा के निमित्त ये लोग इन राजाओं की ऊपरी मन से पूजा करते हैं। यानी जो लोग राजा साहब करते रहते हैं, ये केवल ऊपर से कि हमारे शरीर को किसी प्रकार का दुख पीड़ा संताप ना पहुंचाया जाए। तो प्यारे बच्चों, बस आज इतना ही। अगला जो है पैराग्राफ कल हम आप पढ़ेंगे। बस, धन्यवाद।